अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये जो बड़ी खबर अखाड़ा में है, इसी पर वापस फोकस करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर एक बहुत बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने लिखा है कि लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है और अब ये दोनों देश चीन के साथ खड़े हैं। अपने अंदाज में ट्रंप ने इसे डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कहते हुए चाइना पर भी तंज कसा है, लेकिन साथ ही भविष्य की शुभकामनाएं दोनों देशों को भी दी हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत, रूस और चीन के रिश्तों को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर तियानजिन में हुए एससीओ समिट के बाद, जहां ये आरआईसी की ट्रोइका, ये तिकड़ी प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की तिकड़ी हर जगह चर्चा में रही। उन तीनों के बीच में जो बातें हुई, जो वार्ता हुई, क्या ये तीन देश एक नया संगठित एशिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ यानी विश्व की करीब 105 गरीब और उभरते इकोनॉमीज को साथ में लेकर कर एक नया मोर्चा विश्व में संभालने की कोशिश करेगा? क्या इस पर आपसी सहमति बनी हुई है? भारत ने अभी तक कभी भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है और ना ही अमेरिका के बारे में अपशब्द कहे हैं। जो भी बात हुई है और जिस तरह से रिश्तों में तनातनी हुई है, वो केवल डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से हुई है। पर क्या खुद ट्रंप इस बात को अब मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नीतियों की वजह से और अपने हट की वजह से दो अपने मित्रों को, करीबी मित्रों को अपने से दूर कर दिया और साथ ही उनकी विदेश नीति में भी इसकी वजह से दरारें आ गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप ने खुद कई बार इन दोनों को अपने करीबी दोस्त कहा है, अपना करीबी दोस्त कहा है। लेकिन दोस्ती और पर्सनल रिश्ते अपनी जगह, देश हित, राष्ट्र हित और जग हित अपनी जगह। क्या अमेरिका और ट्रंप ने इन सब चीजों को दरकिनार कर केवल अपने हित की सोची और इस तरीके का एक सेल्फिश अप्रोच क्या विश्व को महंगा पड़ा है? और धीरे धीरे क्या अमेरिकी नीतियों की वजह से खुद अमेरिका के रहने वालों को, उनको भी ये नीतियां महंगी पड़ेंगी? क्या वहां पर कीमतें आगे बढ़ेंगी, ऊपर बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगार अमेरिका में बढ़ेगा? ये सब खत्म करने की बात ट्रंप कर रहे थे, टैरिफ्स को वेपनाइज कर। लेकिन इस टैरिफ को ही आक्रामक रवैये से एक वेपनाइज कर दूसरे देशों के खिलाफ यूज करने का ये फॉर्मूला क्या विश्व के संतुलन को बिगाड़ने से ज्यादा अमेरिका के संतुलन और ट्रंप की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता को ही बिगाड़ रहा है? कई सारे ऐसे प्रश्न हैं। ट्रंप ने अभी कुछ ये कहा है, लेकिन कुछ देर बाद कुछ और कह सकते हैं। नीरज इस वक्त हमारे साथ है। नीरज, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली? एक तरफ भारत कहता है ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, लेकिन हम अपनी संप्रभुता पर कोई आघात नहीं सहेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कहकर यह कहते हैं कि हमने रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया। नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीरज कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अभी वहां पर धीरे धीरे देर रात है या सुबह की सुबह होने को है। जी हाँ, इस वक्त करीब 6:30 बजे होंगे वॉशिंगटन डीसी में सुबह के प्रातःकाल के। तो सुबह सुबह का सबसे पहला पोस्ट यही है और शायद डोनाल्ड ट्रंप अब अखबारों में कई सारे एनालिसिस पढ़ते हुए, तस्वीरों को देखते हुए, जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, ये एससीओ समिट की है। व्यूअर्स, एससीओ समिट में इन तीनों के बीच एक गहराती हुई दोस्ती अब पुनः बनती हुई दोस्ती दिखी, जहां शी जिनपिंग ने जबरदस्त मेजबानी तो की ही, लेकिन वहां भारत के नरेंद्र मोदी और रूस के व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों का भी स्वागत सत्कार कुछ खास तरीके से किया गया। कई सारे बायलैटरल्स हुए और ये तस्वीर, ये तिकड़ी जहां तीनों बात करते हुए दिख रहे हैं अपने अपने इंटरप्रेटर्स के साथ और साथ निकले वहां से, इनको देख करके, इन तस्वीरों को देख करके क्या ट्रंप थोड़ा बौखला गए हैं? क्या ट्रंप के एडवाइजर्स के बार बार उकसाने के बावजूद भारत का कोई रिस्पॉन्स न देना, भारत का शांत रहना, समग्र रहना किया है? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि चीन के साथ भारत के संबंधों को देखें, अगर पीएम के विजिट के बाद,
तो क्या कोई बॉर्डर टॉक्स को लेकर आगे बढ़ती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, और क्या कोई संभावनाएं दिख रही है कि भारत और चीन के जो सामरिक संबंध हैं वो पटरी पर लौटेंगे? प्रणय। सर, अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान, प्रणय उपाध्याय हूँ, इंडिया टुडे आज तक से, और मेरा सवाल है कि अमेरिका से काफ़ी विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक तरफ पीटर नवारो जो है रूस यूक्रेन की लड़ाई को मोदी का युद्ध कहते हैं, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं, हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप खो चुकी है अब। तो भारत अमेरिका के साथ संबंधों को किस तरीके से देखता है उस रणनीतिक साझेदारी में, तब जबकि हमारी फोर्सेस उनके साथ जॉइंट युद्धाभ्यास भी कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के साथ चल रही हैं, इस संबंध को जोड़ने और बनाए रखने के लिए भारत की तरफ से क्या प्रयास हैं? ओके, आयुषी। So this is Aisha Agarwal from ANI. The Prime Minister of Nepal, during a meeting with Chinese President Xi in Tianjin, has once again objected to India restarting trade through the Lipu Lake Pass, saying that the territory belongs to Nepal. Any comments on such objections? Okay, first let me come to Kadambini, your question regarding the post. I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इनका मैं बाद में जवाब देता हूँ। Siddhant, your question regarding the protests that we saw in Australia. We all are aware that anti-immigrant protests happened in several cities in Australia on 31st of August. Our High Commissioner and our Consulates General in Australia, they were in regular touch with the Australian government as also with our community members in this regard. As you know that we have a large diaspora in Australia, almost about 1 million. Before the protest took place, our High Commission conveyed whatever concerns that were shared with them by the Indian community members to the Australian government. In response, we actually received a formal response from the Australian side where they acknowledged that the protests in Australia may be of concern for Australia. तो एमईए की तरफ से ट्रंप के पोस्ट पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। तो रणधीर जायसवाल ने वहां पर न्यूज़ 18 द्वारा पूछे गए प्रश्न पर ही ये कहा कि देखिए, ये ट्रंप की टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इस वक्त हम डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी टिप्पणी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। हालांकि राहुल जोशी जो न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ हैं, उनसे सीधी बात में या वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीटर नवारो के बयान, जो कि ट्रंप के स्पेशल एडवाइजर हैं, उसको कहा कि हमें क्या फर्क पड़ता है ये क्या कहते हैं। तो ये काफ़ी तीखा रवैया भारत का कि अमेरिका के उकसाने पर, उनकी गीदड़ भपकियों पर कोई प्रतिक्रिया भारत की तरफ से नहीं जा रही है। भारत अपना काम कर रहा है, अपने देश हित में काम कर रहा है। यही रवैया भारत के नेताओं ने अपनाया हुआ है फिलहाल।